नमस्कार, माई सेल्फ सुनील शर्मा और मैं हिसार से हूँ, हरियाणा से। और जब 12 साल पहले मैंने एमवे बिज़नेस को देखा था तो एमवे हमारे लिए एक नया नाम था। बिकॉज़ जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं गांव में पैदा हुआ और घर में भी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का माहौल था, एजुकेशन पे फोकस था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था गांव में 12वीं तक, तो एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे जॉब करना है और उसी तरीके की स्ट्रीम्स में मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, एमएससी किया मैथमेटिक्स में और मैं अब वहीं जॉब करना चाह रहा था। पर उसके साथ साथ जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाके मुझे एक डिफरेंट तरीके का माहौल मिला, कुछ नई चीज़ें सीखी और वहाँ जाके मेरा इंटरेस्ट बना मीडिया में और मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम करना शुरू किया। मैंने कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना स्टार्ट किया और पढ़ाई करते करते मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। मैं सोशल इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर कर रहा था, उन सारी चीज़ों को भी सीख रहा था और उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई मैं करता रहा। पढ़ाई करते करते मैंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्टूडेंट यूनियन में भी काम करना स्टार्ट किया और इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। पर कहीं ये दिमाग में आइडिया मेरे कभी नहीं रहा था कि मैं खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा। सिर्फ एक ही थॉट था कि जॉब करनी है। तो जैसे ही मैंने हमारी शादी हुई तो मैंने अपनी जॉब ढूंढनी स्टार्ट की। तो मेरी पहली जॉब एक मैगज़ीन के अंदर थी। मैं उस मैगज़ीन के लिए कुछ स्टोरीज़ लिखता था और कुछ सोशल इश्यूज़ पे, कुछ पब्लिक इश्यूज़ पे। और वो करते करते फिर मैं एक मीडिया में चला, मीडिया हाउस के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना मेरे लिए एक सपना था कि मेरे पास माइक है और मैं बात कर रहा हूँ जनता के इश्यूज़ पे। और मुझे लग रहा था कि मैं टीवी पे देखूँगा ये सब। पर थोड़े दिन काम करके मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो इमेज अपनी बिल्ड करना चाह रहा था, जो मैं अपने बारे में सोच रहा था, जिस तरह की मैं चाह रहा था कि फ्रीडम से मैं जो चाहता हूँ वो बात कर पाऊँगा, वो मेरे लिए पॉसिबल वहाँ नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से क्विट किया और देन मैं वापस अपना जो मेरा इंटरेस्ट था, मैं जो जॉब कर रहा था एज ए मैथ टीचर, मैंने वो करना स्टार्ट किया। और जब मैं स्कूल में एज ए मैथ टीचर पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते नीरू भी उस टाइम जॉब कर रही थी, ये बताएंगे आपको अपने बारे में। और जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि जितना पैसा मैं वहाँ से बना रहा हूँ उससे मैं वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं पा सकता जिस तरह के मेरे सपने हैं, जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरे रिसोर्सेज तलाशने स्टार्ट किए कि कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। और मैं मैथ की ट्यूशन करता था, बच्चे आते थे, उनको पढ़ाते थे। नीरू भी ट्यूशन करती थी, ये भी इंग्लिश पढ़ाती थी और हम चाहते थे कि कुछ पार्ट टाइम में हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसा बन जाए। पर ये सब जब हो रहा था हमारी लाइफ में, उसी दौरान नीरू की एक कलीग थी, उन्होंने एमवे बिजनेस इनसे अपॉर्चुनिटी शेयर की। बट एट दैट टाइम मैं बहुत नेगेटिव था इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेके। मुझे नहीं लगता था कि इस बिज़नेस में कुछ ऐसा पॉसिबल है जो हमारी लाइफ को कम से कम बदल देगा। पर ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ, इतना डिफरेंट माइंडसेट कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में बदला और किस तरीके से हमने इस बिज़नेस को इस मुकाम तक बिल्ड किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब एक तरह का मैजिकल है। और ये मैजिक पैदा किया हमारे लिए एमवे के एक मेगा सक्सेस सेमिनार ने। जब हम पहली बार 2010 में गुड़गांव में एक एमवे सक्सेस सेमिनार अटेंड करने के लिए आए और वहाँ इंटरनेशनल मार्केट से एक लीडर एज ए स्पीकर आए। फिर उनको सुन के, उनकी स्टोरी को जान के मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर इस तरीके से एक आम व्यक्ति इस बिज़नेस को इतना बड़ा बिल्ड कर सकता है तो सुनील और नीरू क्यों नहीं। तो हमने डिसीजन लिया और इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। तो मैं चाहता हूँ कि नीरू थोड़ा सा बताए कि शुरुआती दौर में इनका क्या थॉट प्रोसेस था। देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जर्नी कैसी रही इस बिज़नेस में और किस तरीके से हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और टू यू नीरू। थैंक यू सो मच सुनील। और जैसे सुनील ने बताया कि हम लोग बड़े पैशन के साथ इस बिज़नेस को लगभग 12 साल से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन इस बिज़नेस से पहले की जो स्टोरी है, जो मेरा माइंडसेट था और हम क्या सोचते थे, कैसे हम लोग मिले, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। तो हमारी शादी से पहले हम दोनों कॉलेज में थे और जिस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सुनील अभी बात कर रहे थे, तो हम उसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्टिवली काम कर रहे थे। क्यों ये थॉट्स आए कि समाज के लिए कुछ करना है। डे वन से मुझे लगता था कि हमारे घर में एक माहौल था
जो मेरे बड़े भाई थे वो हमेशा कभी बाहर नहीं आना जाने देना, कभी इस तरह का। तो मुझे एक चीज़ लगी कि औरतें बहुत पिछड़ी हुई हैं, बेशक आज एजुकेशन इतनी है, लेकिन जब आप गाँव में जाते हो तो वही पिछड़ापन वहाँ दिखता है। तो कुछ ना कुछ एक जज्बा था डे वन से, बचपन से जब हम बड़े होना शुरू हुए, ग्रो करना शुरू किए, तो एक जज्बा था कि कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, औरतों के लिए कुछ करना है। और वहाँ से मुझे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैं एक्टिवली काम कर रही थी, तो वहाँ महिलाओं को मैंने जा के गांव में कैंप में जा के उनको देखा, उनको एजुकेशन के लिए प्रेरित किया, वो सब चल रहा था। और इन बिटवीन हम दोनों की शादी हो गई। एक कॉलेज लाइफ से आप सोच के देखो, एक कपल जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, कुछ नहीं, उस तरह का अर्निंग सोर्स नहीं था, तो एक इंटरकास्ट मैरिज जिसके अंदर पेरेंट्स से हम लोगों ने डे वन से सोचा था कि कभी कोई इस तरह की हम हेल्प नहीं लेंगे, अपने दम पे कुछ करना है। तो उस माइंडसेट से हम लोग अपना जीवन शुरू किया। तो वहाँ क्या कि एक साइकिल थी सुनील की 10th क्लास की, जो इनके पेरेंट्स ने दिलवाई थी कभी जब वे 10th में थे। वो टूटी हुई साइकिल लेके उसको पूरे को फिनिश करवा के उसमें सब कुछ नया लगवा के उस पर सुनील जॉब करते थे। और बहुत बार होता था कि सुनील मुझे जब लेने जाते थे, यहाँ हिसार में एक बड़ा अच्छा स्कूल है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके अंदर मैं जॉब करती थी, तो बहुत बार होता था कि मैं लेट हो जाती तो सुनील मुझे साइकिल पे ही लेने आते। तो मेरे बहुत बार कोलीग्स कहते थे कि तुमने देखो लव मैरिज की है, और मुझे फील करवाने की कोशिश करते थे। और मैं अंदर से हमेशा कहती थी कि मैंने इतने डेडिकेटेड और इतने अच्छे इंसान से शादी की है, और एक दिन मैं ये प्रूव करूँगी कि तुम्हारी जो वर्डिंग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और तुम हमारे ऊपर गर्व महसूस करोगे। और ये फीलिंग हमें इस बिज़नेस के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ ढूंढ रहे थे, डेफिनेटली हम ट्यूशन करते थे, सुबह 4 बजे उठना, टिफ़िन तैयार करने, घर को मैनेज करना, उसके बाद फिर उठना 2 बैच सुबह, फिर जॉब, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन, और इन सब में हमारी ज़िंदगी झूल रही थी। हमें सोच रहे थे कि हमने शादी की है प्यार करके एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, ज़िंदगी बची कहाँ अगर हम इस तरह पूरी ज़िंदगी काम करेंगे। और एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी जैसे एक हर लेडी में आती है, वो भी मेरे अंदर आ रही थी कि अब अभी तो हम लोग अकेले हैं, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो कौन उनको देखेगा, अगर कुछ हो गया तो। ये जो डर था अंदर, वो कुछ ढूंढने को मजबूर कर रहा था। और उस चीज़ ने, जब मेरी कुलीग ने मुझे बिज़नेस प्लान दिखाया, मुझे पता भी नहीं था एमवे में क्या प्रोडक्ट आते हैं, उसने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ ये बिज़नेस है, ये फैमिली टू फैमिली आप कर सकते हो। और मुझे एक होप दिखी कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करूँगी, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्पायर तैयार करूँगी कि जहाँ लोग सस्टेनेबल इनकम कमाएंगे और हम जैसे लोगों के सपने पूरे होंगे। वो एक ड्रीम जगह। और हमने डिसीज़न डेफिनेटली उस सक्सेस सेमिनार से लिया, एमवे की फाउंडर फैमिली का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में बनाई कि जिसके थ्रू एक सिंपल ऑर्डिनरी कपल आज आपके सामने एक इस बिज़नेस के अंदर एक अच्छा मुकाम लेके एक अच्छी इनकम के साथ आपके सामने बैठा है। और हम इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत लकी फील कर रहे हैं हम। और हम लोग, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग इतने नीचे से कैसे शुरू कर पाए, आप लोगों के पास साइकिल था, उसके बाद आप बाइक पे डेमो दिखाने जाते थे, आपने कैसे करा इतना फास्ट। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ सर कि जितना जुनून आपके अंदर है, किसी चीज़ को पाने की जितनी शिद्दत अगर आपके अंदर है, वो चीज़ आपके लिए अपने आप आएगी। हम लोग जब बिज़नेस में आए, हमारे बच्चे नहीं थे, लेकिन हमने कभी कोई मीटिंग, कभी कोई ट्रेनिंग, कभी कोई भी सक्सेस सेमिनार, कभी कुछ भी हमने स्किप नहीं किया। हमें लगता था कि अगर हम एक भी कदम पीछे लेके जाएंगे तो हमारी जो सक्सेस है वो हमारे से बहुत दूर हो जाएगी। मुझे याद है कि हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती थी, उस टाइम हिसार में नहीं होती थी, हिसार में ऑफिस नहीं होता था, तो ट्रेनिंग्स के लिए हमें गुड़गांव जाना पड़ता था। तो कई बार बसों में जाना, है ना, कई बार क्या होता था कि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे याद है मैंने पर्सनल एक लोन लेके प्रोडक्ट खरीदे थे, एक बार कस्टमर को देने थे, पैसे नहीं थे, और फिर बाद में उसको चुकाया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई उस दौरान, और लेकिन एक डेडिकेशन थी इस बिज़नेस के प्रति। कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट था, इतनी रिसर्च की थी हमने कंपनी के ऊपर कि हमें कभी डाउट आया ही नहीं कि हाँ नहीं हो सकता। हमें डे वन से पॉजिटिविटी थी। हर सेमिनार, हर मीटिंग के लिए हम लोग उतनी एनर्जी लगाते थे, उतनी जी जान लगाते थे, चाहे हम लोग 9% से शुरू किए, चाहे हम 6% से शुरू किए, आज चाहे डायमंड है, हर लेवल पे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ये जो सक्सेस है, सक्सेस के कई मतलब होते हैं। सक्सेस इज़ नॉट कि अब आपके पास कितना पैसा है, सक्सेस के मायने असल में ये हैं कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, कितने लोगों को आप नई दिशा दे रहे हो, कितने लोग आपके साथ कामयाब हो पा रहे हैं। मैं थैंक्स करती हूँ एमवे अपॉर्चुनिटी का कि इस वजह से
मेरे जो अंदर एक डेडिकेशन थी कि समाज के लिए कुछ करना है, मैं आज बहुत सारे लोगों को होप दे सकती हूँ। और आशा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप किसी को एक बार पैसा दे के हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे के उसकी पूरी फैमिलीज़ को, आने वाली उसकी जनरेशन तक को हेल्प कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग है कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी दो। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इस बिज़नेस के रिवार्ड हैं, वो अमेजिंग है। मैं और सुनील कभी नहीं सोच सकते थे कि जब हमारी शादी हुई कि हम लोग इतना फ़ॉरेन घूमेंगे या हम लोगों के बच्चे भी फ़ॉरेन जाएंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि हमारी डेडिकेशन उस बिज़नेस में जो हमने काम किए, छोटे छोटे काम किए, उसके थ्रू आज हम इतनी कंट्रीज़ घूम चुके हैं। 2-3 कंट्री हमारे बच्चे भी जाके आए हैं। और हम लोग अपने बच्चों को कभी हमें सोचना नहीं पड़ता, कहीं जाना है तो हमें कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता। जो मुझे टाइम फ्रीडम की बात मुझे यहाँ समझ में आती है कि जब हम चाहें हम अपने टाइम को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। पीछे सुनील के पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आई, हेल्थ इशू आए, और मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ कि मैं एमवे में हूँ। हम लोगों को पूरा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहे, उनका ध्यान रखा, उनकी केयर करी, वो ठीक हुए उस दौरान। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं जॉब में होती तो मेरे ज़िंदगी में वो दिन कभी नहीं आना था। ना सुनील ने कभी ऐसा सोच पाना था कि नहीं मैं पापा के साथ हूँ पूरा टाइम, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। और हमारे बच्चे आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर ये बिज़नेस ना होता तो आज उस तरह की एजुकेशन हम अपने बच्चों के लिए अफोर्ड ना कर पाते। तो ये जो बिज़नेस है, ये बहुत अमेजिंग बिज़नेस है। इसमें आपके सपने पूरे होते हैं। काम है, लेकिन काम के प्रति आप वो रिवार्ड को देखोगे तो आपको लगेगा बहुत छोटे छोटे काम हैं। आप जॉब्स करते हो, आपको अब किसी भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, आप टाइम देते हो, और यहाँ आपको क्या करना है, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड करना है और एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स तक ये बिज़नेस एक सस्टेनेबल इनकम की तरफ आपका बिज़नेस जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मन में। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सुनील और आगे बताएं, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर जो एक बड़ा रोल है वो सुनील का है, उनकी डिटर्मिनेशन का है, उनके हौसले का है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो ओवर टू सुनील। डेफिनेटली, जैसे नीरू आपसे बात कर रही थी, इन्होंने बताया जब मैं स्कूल में जॉब कर रहा था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। एक साइकिल थी और उस साइकिल पे मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था और कभी कभार इनको भी लेने चला जाता था स्कूल में। और इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए, उस टाइम भी हम बहुत मस्ती करते थे। हम रात को पीवीआर में मूवी के शो देखने चले जाते थे साइकिल पे, और फिर वापस आते थे, और वापस आते हुए फिर आपने जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा वो मतलब हीरोइन को आगे उस पर लोहे के उस पर बिठा के डंडे पे और वो जैसे चलाते थे। हम इस तरीके से मस्ती करते हुए रात के शो देख के वापस आते थे। तो उस टाइम ही मतलब हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हम बॉदर नहीं थे बहुत चीज़ों को लेके, पर कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो जब ये बिज़नेस हमें मिला 2010 में, जब मैंने इसको डिसीजन लिया इस बिज़नेस को बिल्ड करने का, तो ये जर्नी में संघर्ष भी बहुत था, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं थे, कॉन्टैक्ट उतने अच्छे नहीं थे, पर साथ के साथ मज़ा भी बहुत आ रहा था करते हुए, क्योंकि हमने दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया था। तो एज ए कपल जो हमारी अपनी टीम थी, हमने पहले उसको स्ट्रॉन्ग किया। हम हर मीटिंग में जाते थे, हम सीखने की कोशिश करते थे। मुझे याद है हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बहुत बार गुड़गांव गए, और ट्रेनिंग सेशन उतनी ईजिली उस टाइम अवेलेबल नहीं होते थे। तो पर हमारे अंदर एक मतलब इस तरह की भूख थी कि हमने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, ताकि हम अपनी रिटेलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, हम नए कस्टमर्स को ऐड ऑन कर पाएँ। जब हम किसी से बात करें तो हमें पता हो प्रोडक्ट्स के बारे में, हमें पता हो कंपनी के बारे में। हमने प्लान दिखाना सीखा। जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है मैंने अपनी बिजनेस जर्नी में किया, पहले 2 महीने में मैंने बोर्ड पे प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और हमें ये लगता था कि ये काम जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक ये बिज़नेस को हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद अपना हमने एक बाइक ले ली थी, बिज़नेस बिल्ड करना स्टार्ट किया उसके साथ ही। और उस बाइक पे नीरू पीछे बैठती थी, कुछ एक बैग में हम डेमो किट रखते थे, साथ में हमारे पास आपका बोर्ड होता था, स्टैंड होता था, और हम ट्रैवल करते थे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, बाइक के ऊपर वाइट बोर्ड स्टैंड लेके हम मीटिंग करने के लिए जाते थे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इस बिज़नेस को कभी किसी के ऊपर डिपेंड होकर बिल्ड नहीं किया, हमने इस बिज़नेस को ऑन किया डे 1 से।
और लोगों के घर में जाके जब हम बोर्ड पे मीटिंग करते थे ना, तो मतलब हमें एक अंदर से मतलब अचीवमेंट वाली फीलिंग आती थी कि हमने कुछ काम किया है, हम अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे एक मीटिंग मुझे ध्यान है, हमने उस टाइम हम जस्ट बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और एक हमने एक लीडर को बुलाया था एक मीटिंग करने के लिए बाहर से, और एक गांव के अंदर हमने एक मीटिंग की। उस टाइम पे 2010 में जब उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था मार्केट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उस टाइम हमने गांव में लगभग 100 लोगों की मीटिंग की और एक बहुत ही ज़बरदस्त नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग हमने वहाँ से निकाला। एक दिन में हमने उस मीटिंग से 16 ज्वाइनिंग करवाई थी। और उस दिन हमें पता लग गया था कि जितनी बड़ी मीटिंग्स करेंगे, जिसमें हम प्लान दिखाएं, हम प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाएं, प्रोडक्ट की बात करें, उतना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। और वो सबक हमने लिया था। उसके बाद हमने होम मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, हर वीकेंड पे हम मीटिंग्स करते थे और 2 महीने में हम सिल्वर गए। उसके 2 महीने बाद हमारी टीम में एक नए सिल्वर आए, और जब नीचे टीम में सिल्वर आए तो हमें लगा कि अब हम इस बिज़नेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज हमारी टीम में नई लीडरशिप आनी स्टार्ट हुई है। तो हमने उस साल अपनी प्लैटिनमशिप कंप्लीट की। इन 2012 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 2012 में हम नए प्लैटिनम हुए। फिर हम अपनी अपलाइन से सुनते थे, लीडर्स की टॉक में सुनते थे कि एमवे के जो ALS होते हैं, जो ट्रिप्स होते हैं, वो बहुत औसम होते हैं। तो उस टाइम बहुत मेगा ALS उस टाइम एमवे ऑर्गेनाइज कर रहा था और वो हमें अट्रैक्ट करते थे। तो हमने अपना गोल सेट किया कि हम फाउंडर प्लैटिनम बनेंगे, और मैंने नीरू ने बैठ के हमने उस साल प्लान किया। हम फाउंडर प्लैटिनम हुए, पर हम ALS क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर हमने कभी अपना हौसला कम नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे गोल जो है लॉन्ग टर्म थे। तो हमने डिसाइड किया हम नेक्स्ट ALS के लिए काम करेंगे। और अगला ALS जो आ रहा था वो पेरिस का था, और पेरिस हमारे लिए जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। तो हमने उस ALS को अपने गोल की तरह लगाया। जिस घर में मैं रहता था, जब मैं जॉब कर रहा था, मैं आपको बताऊं, उस टाइम तो मैं इतनी छोटी जगह में रहता था हिसार के अंदर, कि जितनी जगह में शायद ये सेट भी नहीं लगा हुआ, ये भी शायद जगह ज़्यादा है। और वहीं अटैच टॉयलेट बाथरूम था, और बहुत मतलब इस तरह के रूम में हम रहते थे। पर जब मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था, तो हम थोड़े से अच्छे घर में शिफ्ट हुए, ताकि बिकॉज टीम के लोग आते थे, देखते थे सारी चीज़ें। तो उस घर में हमने हर दीवार पे हमारे जहाँ हमारी नज़र जाती थी, किचन में, हर जगह हमने अपने गोल्स और ड्रीम्स को लगाया हुआ था लिख के अपने खुद हाथों से। और सुबह शाम हम देखते थे, उन गोल्स को देख के हम काम करते थे। तो हमने उस पेरिस के ALS को क्वालिफाई किया फाइनली, और हम अपना पहला ALS एंजॉय करके आए। और पहला ALS अचीव करने की और फिर वहाँ घूम के आने की जो खुशी थी, उसको हमने स्प्रेड किया हमारी टीम के अंदर। सब लोगों को फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे, और हमने एक नई एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की हमारी टीम के अंदर। और उसके बाद हमारी टीम में नई लीडरशिप देखने लगी। लोगों ने डिसीजन लिया प्लैटिनम जाने का, फाउंडर प्लैटिनम जाने का। और उस टाइम हमने बैठ के अपलाइन के साथ, एमवे के जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे, उनके साथ बैठ के हमने प्लान किया अगले 3 साल का, कि हमने एमरल्ड जाना है, फाउंडर एमरल्ड जाना है, एंड देन डायमंड जाना है। और ये 3 साल के प्लान को लेके जब वापस घर आके हमने प्लानिंग की, हमने अपने विज़न बोर्ड पे लगाया कि इन 3 सालों में हम ये सब अचीव करने वाले हैं। और फिर हर उस टीम में जहाँ पे लोग हमें दिख रहे थे, एक एक बंदे को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पे नए लोगों को स्पॉन्सर करने की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ मीटिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ नए प्लान प्रेजेंटर क्रिएट करने हैं, कितने डेमो किट लोगों को हमने बनवाने हैं, लोगों को डेमो करना सिखाना है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के सेशन में लेके जाना है। हर वीकनेस और स्ट्रेंथ को हमने आइडेंटिफाई किया, मैंने और नीरू ने बैठ के, और हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया। मुझे याद है वो 3 साल जो हमारे थे, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड और डायमंड की जो 3 साल की जर्नी थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ दिन रात। जिस तरीके से जब मैं 9% इस बिज़नेस में जा रहा था, हम 11 महीने तक इस बिज़नेस में 9% लेवल पर रहे थे, वो जो मेहनत थी, उस मेहनत को मैंने उन 3 सालों में रिस्टोर किया। वो उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ उन 3 सालों तक मैंने लगातार काम किया।
और ये 3 साल की जो जर्नी थी, इसने हमारे बिजनेस को एक बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन दी। बिकॉज जब तीसरे साल हम अपनी डायमंड क्वालिफिकेशन में थे, जब हमें 5वीं 6वीं टीम के अंदर वॉल्यूम चाहिए था, तो हमने नए रास्ते तलाशने स्टार्ट किए। हम उस टाइम हमारे पास नए प्रोडक्ट्स थे, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, एक्सेस वे प्रोटीन, और उनको लेके हम जिम में गए, हम स्पोर्ट्स अकेडमीज में गए, और वहाँ जाके हमने एक नई मतलब कम्युनिटी, जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी जिसको हम कह सकते हैं, उस तो जब इस बिज़नेस में हम लोग डे 1 से साथ थे और इस बिज़नेस को देखा, तो ये ऐसा लगा कि यहाँ एक औरत अपनी एक पहचान बना सकती है। यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घरों से होकर निकलते हैं। अगर चाहे वो क्लीनिंग के प्रोडक्ट हों, चाहे वो होम केयर के हों, चाहे वो पर्सनल केयर के हों, हर जो शॉपिंग है घर की मैक्सिमम लेडीज़ करती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बिज़नेस में पावर है कि मैं लेडीज़ को और ज़्यादा एम्पावर कर सकूं इस बिज़नेस के थ्रू। तो हम दोनों ने एक पूरा जिस भी घर में जाते थे तो डेफिनेटली कोशिश करते थे कि वहाँ की जो औरतें हैं उनको बिज़नेस में इन्वॉल्व करने की, उनको प्रोडक्ट सिखाने की, उनको प्रोडक्ट दिखाने की। और हमारी जो रिलेशनशिप्स थी उसकी वजह से हमारी टीम में मैक्सिमम जो बिज़नेस गया वो कपल्स में गया, या अकेली जो लेडीज़ हैं वो इस बिज़नेस को अगले लेवल पे लेके गई। हमारी टीम से में अभी एमरल्ड्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, जो अकेले इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं। वो क्यों कर पाई? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी जो लीडर है वो डे 1 अपनी जो सिचुएशंस हैं उससे बाहर निकल के, अपने बच्चों को जो है उसको मैनेज करके, अपने घर के काम को मैनेज करके वो बाहर निकल रही है। तो उनको लगा कि हाँ, यहाँ कुछ करा जा सकता है। एक लेडी को सबसे बड़ी जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो होता है कि उसकी रिकग्निशन। हम देखते हैं समाज में आज भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज़ भी, अगर हम नॉर्मल फैमिलीज़ में की बात करें, तो उनको सिर्फ एक घर के अंदर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आपको घर में जाके वही काम करने हैं, वही रूटीन है। और जब उनकी लास्ट उसमें जाते हैं 60-70s में, तो उनको यही बोलते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी करा क्या है, पूरी ज़िंदगी करा क्या है, या घर में आप करते ही क्या हो। तो ये जो सवाल हैं वो हर लेडी फेस करती है मैक्सिमम टाइम। तो हमें ऐसा उस पोटेंशियल को निकालना है, हमें औरतों को आगे लेके जाना है, हमें दिखाना है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। वो एक अपनी जैसी एक कम्युनिटी बना सकती हैं, जो औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, जो घूमना चाहती हैं विदेशों में, जो अपने बच्चों को प्रूव करना चाहती हैं कि हाँ, हम कम नहीं हैं किसी से। बेशक हो सकता है कि आप लोग मास्टर करके हम लोग ग्रेजुएशन है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग रिलेशनशिप में मास्टर हैं। हमें मालूम है कि रिश्तों को कैसे निभाना है, हमें मालूम है, हमारे में पेशेंस है। एक बिज़नेस वुमेन की तरह एक बिज़नेस आपसे क्या चीज़ चाहता है। डेफिनेटली आप चाहे ऑर्डिनरी बिज़नेस की बात करो, चाहे एमबी बिज़नेस की, बिज़नेस के 3-4 ही रूल हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? पेशेंस। दूसरा है कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंस। ये जो चीज़ें हैं ये हर जगह लागू होते हैं, वो एमवे बिज़नेस पे भी होती हैं। और जब आप लेडीज़ की बात करो तो वो घर के अंदर इतनी सारी चीज़ों को देख रही होती है, तो उसमें पेशेंस ऑटोमेटिकली होता है। और विजनरी होती हैं लेडीज़। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है, जो इस बिज़नेस के लिए भी काम करती है, क्योंकि यहाँ आज भी नहीं जीते हम लोग। हम सोचते हैं कि आने वाले 3 साल बाद 3 साल का प्लान बनाओ। आज अगर आप नए हो तो आप 3 महीने बाद अपने आप को BBI BVFI देखते हो, उसके बाद आप देखते हो कि 3 साल बाद आप एक एमरल्ड एक डायमंड कैसे जा सकते हो। तो हम लोग इस तरह के प्लान जब हम लेके हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ फ्यूचर में बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन हम किसी और ऑर्डिनरी बिजनेस से करें तो इतनी बड़ी कैप किसी भी इनकम लेवल पे नहीं जाती जितनी आप एमवे बिजनेस में आप टाइम के साथ आप ग्रोथ गेन करते हो। तो यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है नेम एंड फेम। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लेते, कितना बढ़िया जॉब में चले जाते, पर इस तरह से आप जैसे अच्छे लोगों की एसोसिएशन ना मिलती, आप जैसे अच्छे लोगों का प्यार ना मिलता। तो ये सब इस बिज़नेस की वजह से पॉसिबल हुआ। और कुछ एक चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए लेडी मुझे टच करती हैं, हार्ट टू हार्ट टच करती हैं, वो है कि हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी बेटर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन हम अपने आप को ही खो देते हैं। लेकिन जब यहाँ आपका नाम पुकारा जाता है तो आप अपनी पहचान से आपको रूबरू होते हो कि हाँ, जैसे नीरू एंड सुनील जब साथ साथ लिखा जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर दुनिया में कुछ भी हो, इस तरह से हर जगह एक साथ सम्मान मिलना वो बहुत बड़ी चीज़ है।
और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ। अपनी फैमिली में हम 3 बहनों में मैं बीच वाली हूँ और मैं हमेशा डे 1 से मेरे पापा की लाडली थी। और मम्मी कहते थे कि तुम्हारी जो बेटी है ना, मतलब तुम इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे साथ ना भेदभाव हो रहा है। मम्मी जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। और मेरी पढ़ाई के लिए कोई घर में एग्री नहीं था सिवाय मेरे पापा के। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेंटली भी और एक अच्छा माहौल दिया। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे लीडरशिप सिखाई, स्टैंड लेना सिखाया ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं आज शायद इस बिज़नेस में सुनील के साथ इतना आगे बढ़ पाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। मैं पूरी फैमिली में आज तो कोई भी मेंबर, उनकी बड़ी अच्छे से शादियाँ हुई, अच्छे अच्छे घरों में वो लोग सेटल्ड हैं, पर कभी कोई किसी ट्रिप पे नहीं गया और मैं इतने ट्रिप्स पे गई और बड़ा लकी फील करती हूँ। मेरे मम्मी पापा आज हर जगह बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करते हैं वो। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो वो सब कुछ अलग था। तो अच्छा लगता है अपने आप को प्रूव करके कि यस वी आर राइट, वी आर विजनरी। हमने अपना कल देखा, अपना भविष्य देखा और हम साथ हैं। और दूसरा, हमेशा हमारे बच्चे जो बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम, वो बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी डे आता है तो मेरी बेटी अभी 10 साल की है और वो हमेशा इतनी अच्छी ग्रीटिंग्स बनाती है, इतने अच्छे मैसेज भेजती है और वो अच्छी फीलिंग आती है जब भी हम लोग मीटिंग से जाते हैं। बहुत बार वो सेक्रीफाइस होता है हमारे बच्चों के लिए कि हाँ मम्मा हमें देख नहीं पा रही, अकेले हैं हम लोग। तो बहुत बार होता है, हम भी बहुत बार, मैं भी इमोशनल होती हूँ। और बट इसकी वर्थ है जब मैं घर जाती हूँ, उनको गले लगाती हूँ और वो बोलते हैं प्राउड ऑफ यू मम्मा। मैं कभी मार्केट में जब जाती हूँ सोचती नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ आज ख़रीदनी है या मतलब इसको मैं पोस्टपोन करूँ। जब मुझे लगता है कि मैं उनके लिए जो कर सकती हूँ मैं कर पाती हूँ। इस बिज़नेस ने मुझे एक सस्टेनेबल इनकम दी है इस वजह से। और दूसरा जो कई बार होता है कि माँ इमोशनल हो जाती है ना बच्चों के लिए कि नहीं कैसे मैं मीटिंग में जाऊँ या मैं ट्रेनिंग में जाऊँ, मेरे बच्चे कैसे। मैंने अपने पेरेंट्स के पास जब गांव में पहली बार अपने बच्चों को छोड़ा, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, अबाउट 1 साल के आसपास ही होगी और शी सो मतलब इतनी क्यूट है वो और इतनी डॉल जैसी। तो उसको मतलब अभी गांव में क्या होता था कि लाइट नहीं होती थी तो मच्छर काट के जब मैं गई उसको लेने नेक्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, उसके रेडिशनेस हो रखी थी बॉडी पे। तो मैं ना टूट रही थी अंदर से, बहुत रोई मैं बहुत ज़्यादा। और मुझे फील हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मतलब वास्तव में इतनी इम्पोर्टेंस है। फिर मुझे सेकंड अगली चीज़ आई, अगर मैं आज इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं करती, आज इसको इतना आगे नहीं लेके जाऊंगी तो कल मैं इसको कौन सा फ्यूचर दे पाऊंगी। तो जब मैं फ्यूचर की बात आई तो मैं नेक्स्ट डे अपने दिल को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, मुझे अगर उसका भविष्य संवारना है तो मुझे लड़ना पड़ेगा अपनी भावनाओं से। और ये ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ। अपने बच्चों के साथ हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में जाना, होम मीटिंग में भी हम लोग जाते थे तो बच्चों को साथ लेके जाते थे। तो बहुत बार पीछे सुनील डेमो कर रहे होते थे और मैं उसको गोदी में लेके साइड में खड़ी हूँ, वो रोता था। मैं कोशिश करती थी कि सामने वाले घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वजह से। तो बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन ये बिज़नेस बिल्ड हुआ और इस बिज़नेस में मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ आगे बढ़ के आई। उन्होंने प्रूव किया कि एक हाउसवाइफ, एक घर में रहने वाली लेडी, एक जॉब करने वाली लेडी, एक जिसके पास टाइम ही नहीं था। अगर मेरी किताब में अगर कोई मुझे उस टाइम शेड्यूल में देखता तो मेरे पास बिज़नेस के लिए टाइम नहीं था। ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन के बाद भी 2 घंटे मैं एक टाइपिंग एकेडमी में जाती थी जहाँ बच्चों के नोट्स टाइप करने होते थे मुझे। तो उसके बाद रात को 8 बजे हम लोग किसी के ड्राइंग रूम में बिज़नेस डिस्कशन कर रहे होते थे। सुबह बहुत बार 6 बजे हम किसी के घर में डेमो कर रहे होते थे। हम लोगों को कुछ नहीं पता, जुनून था सक्सेस का कि हाँ इस बिज़नेस को करना है। अगर एक सक्सेसफुल पर्सन फ़ौरन से आके हमें ये बात बता के गया कि उसकी मदर एक हाउस रोड स्वीपर थी, बर्तन मांजने वाली, उस तरह की बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आके कहता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं और वो अपनी स्टोरी बताता है, तो मुझे विश्वास था मेरे और सुनील पे, हम दोनों पे, कि हम इस बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है, हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो विश्वास हमें इस बिज़नेस के अंदर बना के रखा। और दूसरी चीज़
जो एमवे का बहुत बड़ा रोल है ट्रेनिंग्स में। अभी तो बहुत आसान हो गया है, जूम ट्रेनिंग हो रही है, हर रोज़ आप अपने घर पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो वो जो नॉलेज है उसको लो, उससे ये बिज़नेस बढ़ेगा। जितना आप प्रोडक्ट में मास्टरी करोगे, जितना प्लान में मास्टरी करोगे। मुझे याद है हमारी अपलाइन ने हमारे 2 प्लान दिखाए, और तीसरे प्लान के टाइम मैं और सुनील ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये जो काम है हमारे प्लान और डेमो अगर हमारी अपलाइन करेगी तो हमें कौन लीडर समझेगा। वो लाइन थी, उसे अगले दिन में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कोई कम बताएं या ज़्यादा बताएं, लेकिन हम अपने प्लान खुद करेंगे। और जैसे सुनील ने स्टोरी में डिस्कस करा कि हम लोग डेफिनेटली बाइक पे जाते थे, डेमो किट होती थी, कुछ प्रोडक्ट भी लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम इस तरह का कुछ नहीं था कि ऑफिसेस बहुत दूर दूर थे, गुड़गांव थे या बठिंडा हमारे से मतलब 150-200 किलोमीटर की दूरी पे आपके ऑफिसेस हैं। तो हम लोग को होम डिलीवरी भी जो थी आफ्टर 1 वीक आती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि प्रोडक्ट ऑर्डर कुछ एक इन्वेंट्री अपने साथ एक बॉक्स में रखते थे कि कस्टमर ने मांगा, अब 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो उसी टाइम हम दे के आते थे। तो सारा सामान बीच में सोच के देखो, हम दोनों के बाइक के बीच में, मेरे और सुनील के बीच में एक बॉक्स होता है जिसमें प्रोडक्ट होते थे। एक साइड पे हैंग करा है वाइट बोर्ड स्टैंड के साथ, है ना, एक साइड में डेमो किट है उसके अंदर थैले में। तो ये सब हम लेके और बाइक पे प्लान दिखाने जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अगले दिन वापस जॉब पे भी जाते थे, रात को 12-1 बजे आके। ये जो परसिस्टेंस हम और ये जो कंटिन्यूटी हमने इस बिज़नेस में बना के रखी, इसी वजह से हम लोग आज आपके सामने हैं, इसी वजह से आज हम फाउंडर एडीसी हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि इस बिज़नेस में सक्सेस है, बशर्ते आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस चीज़ के लिए, उस तपस्या के लिए तैयार करो कि हाँ, यहाँ मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। अगर आपने 2 घंटे इस बिज़नेस के लिए डिसाइड करें कि मुझे 2 घंटे ही टाइम मिलता है, तो आप ईमानदारी से वो 2 घंटे इस बिज़नेस को दो। अगर आपने पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड करने का सोचा है तो पार्ट टाइम मुझे टाइम है, फिर वो पार्ट में रखो आप, वो फ्री टाइम नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार लीडर्स को देखती हूँ, वो सबसे बड़ी गलती ये बोलते हैं कि मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, लेकिन वो पार्ट टाइम ऐसा होता है कि वो महीने में 1 दिन फ्री हैं, वो उसी दिन जा रहे हैं। ऐसे नहीं बिज़नेस होगा। पार्ट टाइम का मतलब होता है चाहे आपके पास 1 घंटा भी है तो आप उसको मैनेज करके इस बिज़नेस को रेगुलर बिल्ड करो। जो आपकी स्पीड होगी वो आपकी टीम की स्पीड होगी, जो आपका विज़न होगा वो आपकी टीम का विज़न होगा। आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो टीम आपके नज़रिए से इस बिज़नेस को देखेगी। तो और मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत सारे इस दुनिया में ड्रीमर्स लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो सपने देखती हैं, उनको अपने सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे यंग लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो ऐसे लीडर्स को ढूंढ रहे हैं जो उनका हाथ पकड़ के उस पैशन के साथ उन्हें आगे लेके जाएं। एक अच्छे लीडर बनिए, अपना काम, अपना जो आईडी नंबर है ना, उसको आप उसी तरीके से देखिए कि ये जो कोर है ये वो सारे काम करे, ये जो बिज़नेस के बेसिक्स हैं इन सारों को करे। और थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सुनील। डेफिनेटली थैंक यू नीरू। आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से बताई कि किस तरीके से महिलाओं ने हमारे बिज़नेस में मतलब उनका रोल रहा है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं और आप बहुत सारी नई चीज़ें भी सीख रहे होते हो। जब हम इस बिज़नेस में डायमंड वे में आपको बता रहा था तो हमारे बिज़नेस में कुछ चैलेंज आए। कुछ लोग शायद उतना कमिटमेंट के साथ बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर रहे थे। तो जब वो चैलेंज हमारे सामने आए बिज़नेस में, तो मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं उस साल का अपना गोल ड्रॉप कर देता। दूसरी चॉइस मेरे सामने ये थी कि मैं अपने गोल को अपने साथ रखूं और आगे बढ़ूं। तो मैंने और नीरू ने बैठ के डिसाइड किया कि हम कुछ भी हो, हम इस साल के गोल के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमने अपनी प्लानिंग्स को रिव्यू किया, हम हमारे अकाउंट्स टीम के साथ बैठे, अपलाइन के साथ बैठे और हमने डिसाइड किया कि हम इस साल अपने गोल को अचीव करेंगे, हमें जितना मर्जी काम करना पड़े। और हमने हर उस टीम में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ जाके प्लान दिखाए, मीटिंग्स की। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो है नए लोगों को लेके आना। और हमारे लिए इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ मुझे लोग दिखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, उनको बिज़नेस के बारे में डिस्कस करूँ, उनको बिज़नेस में लेके आऊँ, उनको सही तरीके से स्टार्ट करूँ, ताकि
सही स्टार्ट अगर होगा तो व्यक्ति के लिए उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों पे फोकस किया, पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जितना तेज़ी से समय बदल रहा था, हम बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे थे, कंपनी भी बहुत सारी नई चीज़ों की एज वेल एज प्लान कर रही थी। और ये वो समय आया जब एमवे ने इंडिया के अंदर कोर प्लस को लॉन्च किया। और कोर प्लस जब इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा था तो हमारे बिज़नेस को एक नई स्ट्रेंथ मिली, बिकॉज हमारा बिज़नेस बहुत सारा कंजप्शंस हो रहा था, बहुत सारे कस्टमर्स थे। पर कंपनी ने जब कोर प्लस के कंपोनेंट्स को लॉन्च किया, CSI, BFI, BBI, तो लोगों को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस करने में हेल्प मिली, अपनी सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस करने में हेल्प मिली, बिकॉज BFI और BBI स्ट्रक्चर बेस्ड इंसेंटिव थे। और जैसा फाउंडर फंडामेंटल्स बोलते हैं कि बिजनेस हमेशा फाउंडर्स बिजनेस बिल्ड होना चाहिए। और BFI, BBI, जब आपकी टीम में 8 से 10 लोग BFI क्वालिफाई होते हैं, कोई BBI क्वालिफाई कर रहा होता है, तो वो टीम हमेशा अपने क्यू मंथ को कंटिन्यू कर सकती है और वहीं से फाउंडर बिजनेस जनरेट होता है। और कोर प्लस ने हमारी टीमों में फाउंडर्स क्वालिफिकेशंस को जनरेट करने में हेल्प की, हमारे लिए वहाँ पे काम किया। हमने हमारी हर टीम में उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाके जिसके पास 2 टीमें थी, तीसरी टीम नहीं थी, उसको हमने हेल्प की कि वो तीसरी टीम लेके आए ताकि वो अपने BFI, BBI इंसेंटिव कमा सके। जिनके पास टीमें थी पर वहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा था, उनको हेल्प की कि वहाँ कुछ नई स्पॉन्सरिंग हो, तीसरी टीम में वॉल्यूम आने लगे, उन लोगों को हेल्प की। जिनके पास 3-4 टीमें थी उनको हमने और टीमें लेके आने के लिए प्रेरित किया ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जितनी ज़्यादा टीमों के साथ BFI होगा, जितनी ज़्यादा टीमों के साथ BBI होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो हमने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया। और कोर प्लस जब पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए रेडी था, उस टाइम इंडिया के अंदर कोविड, इंडिया में क्या पूरी दुनिया के अंदर कोविड की लहर थी, लॉकडाउन आया। हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था फिजिकल मीटिंग्स पे, तो हम लोगों को मीटिंग्स में लेके जाते थे। पर अचानक से हमारे सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आई, कुछ नई चीज़ें सीखने की और अपनी टीम में लोगों को सिखाने की। तो हमने जूम मीटिंग्स करना सीखा कि किस तरीके से घर बैठ के पूरी टीम से कनेक्ट करना है। हमने वो भी किया, लोगों को भी सिखाया मीटिंग्स कैसे करनी है। एक टाइम था जब हम हर रोज़ रात को अपनी टीम से कनेक्ट करते थे, कभी एक टीम में कर रहे हैं, कभी दूसरी टीम में कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपने जो कस्टमर्स हैं, जो मेरी डाउनलाइंस के कस्टमर्स हैं या जो मेरी टीम में जो लीडर्स हैं, उनके तक प्रोडक्ट पहुंच पाए। हमने उस चीज़ को भी इंश्योर किया एमवे के साथ मिलके कि लोगों को डिलीवरी टाइम पे मिले, लोगों के घर पे में प्रोडक्ट पहुंचे। हमने बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेब ऑर्डरिंग्स नहीं कर सकते थे, हमने उनको ऑर्डरिंग सिखाई। उसके साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी हमने सीखा। हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने सुनी थी कि एमवे बिजनेस को अगर बिल्ड करना है उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए: प्रोडक्ट, पैशन एंड फोन। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आपके पैशन से रिलेट करता है और फिर आपके पास फ़ोन है और उस फ़ोन के माध्यम से अगर आप अपने उस पैशन को स्प्रेड कर सकते हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, तो आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग होगी, जहां आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमने खुद उस काम को किया और साथ में अपनी टीम में डुप्लीकेट किया, अपनी टीम में सिखाया लोगों को कि किस तरीके से इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स के साथ अपने पैशन को कनेक्ट करना है और उसको बिल्ड करना है ताकि वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग में और बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प कर सके। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी जब कोविड के दौरान। बहुत कुछ हम नहीं कर पा रहे थे पर नया सीख रहे थे एट द सेम टाइम। पर इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हुए आज जो समय है, हम वापस एक बहुत ही अच्छे बैलेंस को मेंटेन करते हुए हम
फिजिकल और डिजिटल सारी चीज़ें एक साथ लेके आ रहे हैं और बिजनेस को नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। हम A25 की तरफ बढ़ रहे हैं। A70 हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जब हमने इंडिया के बिजनेस को, हमारे बिजनेस को, आपके बिजनेस को नई दिशा में लेके जाना है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। या कभी कोई मेरे से अगर पर्सनली बात करे या पूछे कि सुनील आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम ये करती है कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए कभी खुद थका हुआ महसूस नहीं करता। खुद मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करता कि बहुत सारा काम कर लिया। मैं हमेशा एंजॉय कर रहा होता हूँ हर पल को। जब मैं किसी के साथ प्लान कर रहा होता हूँ, जब मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा होता हूँ, किसी के साथ टीम में काउंसलिंग सेशन में मैं बैठता हूँ, तो मैं हमेशा उन सारे पलों को एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ ड्रीम एक्सरसाइज करने में, उनके ड्रीम बिल्ड करने में, उनके साथ प्लान बनाने में, उनकी सक्सेस के। और एक अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है इस चीज़ की कि हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, चाहे वो मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं या हमारे बिजनेस के अंदर की बात करूं एमवे की, वो यूथ है और महिलाएं हैं। और हम सब यूथ और वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स मिलके इस बिज़नेस को एक नए मुकाम पे लेके जा सकते हैं। हमारे पास विज़न है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास डिसीजन लेने की पावर है और हम बिना थके, बिना रुके हमेशा काम कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं। और जो कभी ना हार मानने वाला जो चीज़ होती है वो युवाओं के पास है। तो मैं सबको एक साथ ये मैसेज दे सकता हूँ कि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर बिल्ड कर सकते हो एमवे बिजनेस पार्टनर बन के, एडीएस पार्टनर बन के। और दूसरी चीज़, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, यहाँ जो इकोसिस्टम है जो एमवे ने हमें बना के दिया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, टीचिंग्स एंड सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग्स, अपलाइन, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सक्सेस की जर्नी की तरफ ले जाती हैं और आप सफल होते चले जाएंगे। आपने सिर्फ डिसीजन लेना है, अपने ड्रीम्स को लिखना है, गोल सेट करने हैं और अब हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के साथ हमेशा काम करते रहना है इस बिजनेस को पॉजिटिवली बिल्ड करने के लिए। आप सबकी लाइफ बदल सकती है। और मैं चाहता हूँ कि जब अगला साल आए A25 का, या जब A70 हो, तो A70 में जब हम एमवे इंडिया की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसमें आप सबकी सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, आपकी घर में खुशहाली हो, आपके बहुत बड़े बिजनेस हो और वो सक्सेस हमारी सबकी सक्सेस हो, सबका कॉमन कंट्रीब्यूशन हो और सब एंजॉय करें, सबके घर में पैसा आए, सबके बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, सस्टेनेबल हो। तो बहुत कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, कितनी मज़े की बात होगी। तो बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड ऑल ऑफ यू। हम डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड